प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग भक्ति काल पर चर्चा करते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने आदिकाल पर चर्चा की थी और आदिकाल से संबंधित मुख्य तथ्यों के विषय में जाना था। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि आदिकालीन रचनाएं किस प्रकार की थी और उस समय की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी। तो आज हम लोग भक्ति काल के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। राजपूत राजाओं में एकता न होने के कारण मुसलमान आक्रमणकारियों को सफलता मिली। उनके पैर जम गए और वे यहाँ के शासक हो गए। राजपुतानों में सच्चे राजपूत अपनी स्वतंत्रता के लिए अब भी युद्ध कर रहे थे, परंतु इसके लिए उनके पास न पहले की तरह साधन थे और न उत्साह ही था। प्राय विवश होकर वे युद्ध करते थे। अब चारणों और भाटों में भी राजपूतों को उत्साहित करने की पहले जैसी उमंग न थी। फलतः वीर काव्य की रचनाओं में शिथिलता आ गई। अर्थात आदिकाल का समय ऐसा था जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत देश पर आक्रमण कर रहे थे, यानी कि मुसलमानों का आक्रमण लगातार भारत पर हो रहा था, परंतु राजाओं द्वारा उन्हें रोक लिया जाता था, उनके क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया वैसे वैसे मुसलमानों ने भारत में अपनी पैर जमा ली और यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया और मुसलमान भारत के शासक हो गए। बहुत ऐसे राजपूत थे जो कि उनके अधीन हो गए, परंतु बहुत ऐसे सच्चे राजपूत थे जो कि निरंतर उनसे युद्ध करते रहे, परंतु उनके पास ना ही पहले जैसे साधन उपलब्ध थे और ना ही अब उनमें उत्साह बाकी रह गया था। और जो चारण और भाट थे वे भी राजाओं के उत्साह को नहीं बढ़ा पा रहे थे। इसीलिए समय के साथ साथ जब भक्ति काल का उदय हुआ तब तक वीर काव्य की जो रचनाएं थी उसमें शिथिलता आ गई, उसमें बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कमी आ गई। जिन स्थानों में मुसलमानों का अधिकार हो गया था वहां धर्म की चर्चा बड़े जोरों से होने लगी। बौद्ध धर्म के ह्रास के समय से नज यानी सिद्ध, कापालिक, नाथपंथी, जोगी आदि जनसाधारण के धर्म का विरोध करके अनेक पंथों का प्रचलन कर रहे थे। सनातनी ब्राह्मणों से इनका विरोध चल ही रहा था कि धर्मांध विजयी मुसलमानों ने अपने धर्म का प्रचार करना आरंभ किया। मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के मंदिर भ्रष्ट किए जाने लगे, उनकी देव मूर्तियां तोड़ी जाने लगी। हिंदुओं को अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता न रही। हिंदू जाति निरुत्साहित होकर निराश हो गई। स्वभावतः संकटों से त्राण पाने के लिए हिंदुओं का ध्यान भक्त वत्सल दीन बंधु भगवान की ओर जाने लगा। संत कवियों ने जनता की रुचि के अनुसार अपनी रचनाओं के द्वारा भक्ति का द्वार खोल दिया। यहीं से भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। इस काल में संतों द्वारा धर्म प्रचार के लिए दो प्रकार के प्रयत्न किए गए। एक तो बिना भेदभाव के आडंबर रहित सच्चे धर्म को दिखाना जो हीन और अपेक्षित दृष्टि से देखे जाने वाले वर्ण ने किया, और दूसरा हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों को शुद्ध रूप में जनता के सामने रखना जो उदार सूफी संतों और राम कृष्ण के हिंदू संत भक्तों ने किया। अर्थात जिस प्रकार भारत में मुसलमानों का शासन प्रारंभ हो गया, तत्पश्चात हिंदुओं को ये भी स्वतंत्रता नहीं थी कि वे अपने धर्म का अनुसरण करें, उसका पालन कर पाए। और इसी के साथ साथ जो भारतीय जनता थी वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुकी थी। तत्पश्चात यहाँ के साधु संतों ने इस चीज़ को समझा और लोगों की रुचि के अनुरूप यानी कि रुचि के अनुसार रचनाएं करना प्रारंभ किया, और तभी से भक्ति काल का प्रारंभ हुआ, यानी कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। और इसमें दो प्रकार के लोग शामिल हुए थे। पहले वे थे जो बिना भेदभाव के भक्ति भाव को मानते थे, यानी कि उनमें नीचता उच्चता इन सभी की भावनाएं नहीं होती थी। वे लोग पूर्ण रूप से ईश्वर की उपासना पर ध्यान देते थे। और दूसरे वर्ग वे हुए जिन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों को शुद्ध रूप से जनता के समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया। अर्थात इस प्रकार की पृष्ठभूमि को पा करके, मतलब कि निराशाजनक पृष्ठभूमि को पा करके भक्ति काल का प्रारंभ हुआ था। और इसी प्रकार की पृष्ठभूमि में भक्ति काल का जन्म हुआ और भक्ति काल इसी प्रकार की पृष्ठभूमि में पला और बढ़ा। इस प्रकार भक्ति काल में हिंदी की ये चार धाराएं प्रवाहित हुई, यानी कि भक्ति काल में ये चार धाराएं प्रवाहित हुई थी। पहला है संत काव्य धारा, दूसरा सूफी काव्य धारा, तीसरा कृष्ण भक्ति काव्य धारा और चौथा है राम भक्ति काव्य धारा।
अर्थात ये चारों काव्य धाराएं भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने ये जाना कि भक्ति काल की जो रचनाएं थी, यानी कि भक्ति कालीन जो साहित्य का सृजन था, वह किस प्रकार प्रारंभ हुआ। अब हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली इन चार धाराओं के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहला है संत काव्य धारा। समाज में बौद्ध धर्म के ह्रास के बाद ब्राह्मण धर्म की शक्ति बढ़ी, तब नीची जातियों को फिर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा। ऐसी दशा में नीची जातियों ने इसका स्वाभाविक विरोध किया। इसमें संतों ने जन्म लेकर नए नए संप्रदाय और पंथ चलाए। मुसलमानों की धर्मांधता ने इन संतों के काम को और भी उत्तेजना प्रदान की। वे कट्टरपंथों, हिंदुओं के जाति भेद, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत आदि के पहले से ही प्रबल विरोधी थे। अब वे पाखंड, धर्मांधता आदि का विरोध करने लगे। उन्हें मुसलमानों के रोजा, नमाज, हज आदि से और हिंदुओं के व्रत, श्राद्ध, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड आदि से चिढ़ थी। प्रारंभ में कुछ संत कवियों ने हिंदू मुसलमानों के धार्मिक मतभेद को दूर करने का प्रयत्न किया और बतलाया कि वे दोनों एक ही परमपिता की संतान होने के कारण भाई भाई हैं। हिंदुओं का राम और मुसलमानों का खुदा एक ही है, अतः दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने भक्ति और ज्ञान के क्षेत्र में निर्गुण की उपासना पर जोर दिया। हिंदी साहित्य में इन संत कवियों को निर्गुण ज्ञान श्रेयी शाखा का कवि कहा जाता है। इनमें कबीरदास, रैदास, नानक, दादू और ममलूकदास प्रसिद्ध हैं। इनकी वाणी निर्गुण मार्ग की पोषक थी, अतः भक्ति रस की सरलता के अभाव के कारण समाज उनकी ओर अधिक आकर्षित नहीं हुआ। अर्थात संत काव्य धारा के अंतर्गत ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने मुसलमानों द्वारा चलाए जाने वाले धर्म और हिंदुओं के धर्म पर जितने भी बाह्य आडंबर थे, उन सभी बाह्य आडंबरों पर प्रतिघात किया। यानी कि संत काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी संत कवि हुए, उन्होंने समाज को सुधारने का कार्य किया। यानी कि समाज की जितनी भी कुरीति थी, उस कुरीति को दूर करने का प्रयास किया और उन्होंने ऐसी ही रचनाएं रची जिससे लोगों के बंद मस्तिष्क को खोला जा सके। संतों ने ईश्वर को राम, रहीम, गोविंद, हरि आदि अनेक नामों से पुकारा है, परंतु उनका आशय सगुण और निर्गुण से परे अपने ब्रह्म से है। उन्होंने सत्पुरुष, सद्गुरु, नाम, सत्संग, संतोष, क्षमा, दया, धीरज, साधु सबका गुणगान किया है। जीवन की सरलता के वे पक्षपाती थे। उनके धार्मिक सिद्धांत भारतीय ब्रह्मवाद और अद्वैतवाद तथा मुसलमानों के खुदावाद और एकेश्वरवाद के सिद्धांतों के मेल से बने थे। उन्होंने सबकी विशेषताएं ग्रहण कर ली थी। संत पढ़े लिखे थे। उन्होंने जो कुछ लिखा है वह सब सत्संग के आधार पर, पर्यटन से उन्हें प्रेम था, इसलिए सभी तरह के लोगों और साधु संतों से मिलने जुलने का अवसर मिला करता था। यही कारण है कि उनकी भाषा में अनेक बोलियों और भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इनकी भाषा खिचड़ी है। अशिक्षित होने के कारण उनकी भाषा में सजावट नहीं है और उनके द्वारा प्रयुक्त छंद पिंगल के नियमों की कसौटी पर नहीं कसे जा सकते। निष्कर्ष यह है कि संत कवियों ने अपनी सारग्राहिणी बुद्धि के कारण तत्कालीन धार्मिक सिद्धांतों की विशेषताएं अपनाकर जीवन की सत्यता, एकरसता तथा सरलता पर जोर दिया, परंतु शिष्ट उच्च वर्ग ने उनकी सामाजिक उच्च श्रृंखलता के कारण उनका विशेष सम्मान नहीं किया। अर्थात संत काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी कवि हुए, वे लोग सत्संग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते, यानी कि वे लोग अत्यधिक मात्रा में सत्संगों में जाया करते थे और उन्होंने अपने ज्ञान का अर्जन सत्संग के द्वारा ही किया है। वैसे तो वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि वे लोग अशिक्षित थे, इसीलिए उनकी जो भाषा में सजावट नहीं मिलती है और वे लोग पर्यटन से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे और एक से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे, जिस वजह से जिस स्थान पर वो जाते थे वहाँ के साधु संतों से वे मिला करते थे और उनकी भाषा के कुछ शब्द अपनी भाषा में ग्रहण कर लेते थे। इसलिए उनकी भाषा जो है वह खिचड़ी भाषा है, यानी कि सभी भाषाओं से मिलकर जो भाषा बनी है वह खिचड़ी भाषा है। इसीलिए कबीरदास जी की जो भाषा रही है वह खिचड़ी, या तो उसे हम सदुकड़ी भाषा कहते हैं, यानी कि सभी भाषाओं का एक मिश्रित रूप, इसीलिए उसे खिचड़ी भाषा कहा जाता है। और इस काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों की यही भाषा है।
भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली अन्य धाराओं के विषय में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।